आपको बताते हैं ये बॉडी शेमिंग का मामला होता क्या है। अंदाजा आप लगाइए, किसी शख्स पर अगर कोई गलत टिप्पणी करता है तो फिर उस पर कानूनी कार्रवाई होती है। जो अभी आप देख रहे हैं ना, सीमा और सचिन के मामले में मिथिलेश भाटी, जिनको ये कहा जा रहा है कि आपने बॉडी शेमिंग की है, जो सचिन है वो उसकी कदकाठी को लेकर, उनको लेकर के ये जो टिप्पणी की गई है ये किसके दायरे में आती है? बॉडी शेमिंग की। शारीरिक बनावट पर भद्दा बयान देना ये बॉडी शेमिंग के कानून में आता है, जिसमें आप किसी की भी शारीरिक किसी भी तरीके की इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। लंबा है, कोई मोटा है, किसी की उम्र ज्यादा है और उसको लेकर अगर कोई मजाक बनाता है तो वो भी कानूनी अपराध है। मानसिक हालत पर पड़ता है सीधा असर, जैसा सीमा और सचिन कह रहे हैं कि सचिन जो है इससे नाराज है। डिप्रेशन में जाने की आशंका बढ़ जाती है अगर कोई बॉडी शेमिंग से। इतना कई बार लोग परेशान हो जाते हैं कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि शायद इस बात का उनके पास कोई समाधान नहीं है। 94% महिलाओं को बॉडी शेमिंग की वजह से कई बार इन बातों का सामना करना पड़ता है। उन पर कमेंट्स पास किए जाते हैं, टिप्पणियां की जाती हैं, जबकि इसमें लड़के भी शामिल हैं। 65% लड़के हैं जो बॉडी शेमिंग का शिकार हो रहे हैं और उसका एक बड़ा उदाहरण सचिन भी है। अब चलिए जरा एक और आपको मैं जानकारी देती हूं कि ये पूरा मामला जैसे निकल करके सामने आया है, इसमें समझिए आप क्या कहा गया है। पीड़ित के नाम पर कानूनी कार्रवाई का विकल्प खुला है। पीड़ित के पास कानूनी कार्रवाई का विकल्प खुला होता है। अगर कोई बॉडी शेमिंग करता है तो फिर आगे क्या एक्शन लिया जा सकता है, क्या कुछ प्रावधान हमारा कानून कहता है, ये मैं आपको बता रही हूँ। इसीलिए कहा जा रहा है जो सीमा हैदर है वो अब कानूनी रास्ता अपनाएगी, यानी लीगल नोटिस भेजने की तैयारी हो रही है मिथिलेश भाटी पर। आर्टिकल 14 के तहत समानता का अधिकार पूरे देश में हर किसी को है, चाहे उसकी कदकाठी कैसे भी हो, कोई किसी पर इस तरह की टिप्पणी नहीं कर सकता। यानी आर्टिकल 14 ये अधिकार देता है समानता का। महिला और पुरुष के केस में ये केसेस लागू होते हैं, दोनों में समान तरीके के जो केसेस है लागू होते हैं। कई ऐसी अभिनेत्रियां हैं हमारे यहाँ, चाहे दिव्यांका त्रिपाठी हो, वो सब भी इसका शिकार हो चुकी है। सोशल मीडिया पर उन्हें कई बार ट्रोल किया जा चुका है, बॉडी शेमिंग का वो भी शिकार हुई है, जिनमें रुबीना दिलेख है, वजन को लेकर के वो ट्रोल हुई थी, उनको कई लोगों ने उस तरह की टिप्पणियां की थी। ये मामला सिर्फ भारत की सीमित नहीं है, बल्कि विदेश में स्कॉटलैंड में बॉस को मोटी कहना भारी पड़ गया था। उसने अपनी एक एम्प्लॉय को मोटी कहा था और उसके बाद उसने कानूनी एक्शन उठाया था, जिसके बाद जुर्माना लगा था, 18 लाख रुपए देने पड़ गए थे। यानी सिर्फ और सिर्फ भारत नहीं बल्कि दुनिया में इस तरीके के मामले सामने आते हैं और इसीलिए सवाल ये उठता है कि क्यों इस तरह की टिप्पणी की जाती है और इस तरह की टिप्पणी के बाद नतीजा क्या होता है। अब इसी के बाद मिथिलेश भाटी के ऊपर भी जो कानूनी कार्रवाई है वो कैसे हो सकती है, ये आपको मैं बता रही हूँ।